डॉक्टर, ओवेरियन सिस्ट डायग्नोज हुआ है, बहुत बड़ा ट्यूमर निकला है, रसौली निकली है, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया। ये प्रश्न लेके इतने सारे पेशेंट्स आते हैं, इतने पैनिक में आते हैं। कल अल्ट्रासाउंड हुआ जिसमें कि ओवेरियन सिस्ट डायग्नोज हुई और वो समझ लेते हैं कि बस कैंसर हो गया। सो हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रश्मि शर्मा फ्रॉम ओरिजिन फर्टिलिटी एंड IVF। अगर आप हमारे सेंटर पे आना चाहते हैं तो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यू कैन गिव अ फ़ोन कॉल एंड टेक एन अपॉइंटमेंट। अगर आप ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू कैन हैव एन ऑनलाइन विल गिव यू द लिंक फॉर ऑनलाइन कंसल्टेशन एंड यू कैन हैव एन ऑनलाइन कंसल्टेशन। ओरिजिन फर्टिलिटी एंड IVF दिल्ली में सिचुएटेड है। वी आर सिचुएटेड एट 4 लोकेशंस अक्रॉस दिल्ली: पीतमपुरा, विकासपुरी, द्वारिका एंड साउथ एक्स। अब आते हैं वीडियो के टॉपिक पे, जिसे कहते हैं ओवेरियन सिस्ट। क्या होता है ओवेरियन सिस्ट? ओवेरियन माने ओवरी मतलब अंडेदानी, सिस्ट माने गांठ होना, कुछ भी रसौली होना, उसे कहते हैं ओवेरियन सिस्ट। कितनी तरह की हो सकती है ओवेरियन सिस्ट? तो ओवेरियन सिस्ट को अगर हम मोटा मोटा सोचें तो एक तो बेनाइन सिस्ट होती है जो कैंसरस नहीं है, और दूसरी मैलिग्नेंट सिस्ट होती है जो कि कैंसरस होती है। तो जो बेनाइन सिस्ट हैं वो सिस्ट भी 2 तरह की हो सकती है। कुछ सिस्ट होती हैं जो कि फंक्शनल सिस्ट होती हैं या जिन्हें हम हार्मोनल सिस्ट कहते हैं, जो कि आने जाने वाली सिस्ट होती है। और कुछ सिस्ट होती हैं जो ट्यूमर होते हैं, डेर्मोइड सिस्ट, एंडोमेट्रियोसिस, जो खत्म नहीं हुएंगी, जो हार्मोन्स की वजह से नहीं है, पर वो कैंसर भी नहीं है। अगर मैं पहली वाली सिस्ट जैसे फंक्शनल सिस्ट की या हार्मोनल सिस्ट की बात करूं तो ये इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हर लेडी का हर महीने एक अंडा बनता है। जब वो फटता है अंडा मिड साइकिल में अराउंड 14-15वें दिन पे, तो उसके अंदर ब्लड इकट्ठा होता है और उसके अंदर एक सिस्ट जैसी बन जाती है, जो कि नॉर्मल चीज़ है। तो बहुत बार ऐसे भी हुआ है कि पेशेंट ने लेट से अल्ट्रासाउंड किसी और वजह से कराया, पेट में दर्द था या जो भी था वो कराया, और वो पीरियड के लगभग 20वें या 25वें दिन पे कराया, और उसमें एक 3 सेंटीमीटर की या 4 सेंटीमीटर की उन्होंने सिस्ट रिपोर्ट कर दी, और फिर वो पैनिक में आए, वो अपना पेन और बाकी चीज़ तो भूल गए, वो सिस्ट से लेके परेशान हो गए। तो उससे घबराना नहीं है। अगर पीरियड से जस्ट पहले, हम पीरियड अभी आए नहीं, हाँ, अगर हम उसमें अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तो जो एक नॉर्मल सिस्ट है जो अंडा फटने के बाद वैसे भी बनती है, जिसे हम कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट कहते हैं, वो दिखती है, तो उन पेशेंट्स को मुझे एकदम शांत करना होता है कि नहीं, बिल्कुल मत घबराओ, पीरियड के 2nd या 3rd डे पे वापस आओ। तब एक अल्ट्रासाउंड रिपीट करने पे हमें पता चलता है कि कोई सच्ची में सिस्ट है या वो वही अंडा था जो दिख रहा था। एंड बहुत बार ऐसे भी होगा कि पीरियड के 2nd 3rd डे पे वो सिस्ट गायब नहीं होगी, जो पिछले महीने का अंडा बना था वो भी सिस्ट की तरह परसिस्ट कर जाएगा, तो वो फंक्शनल सिस्ट है, वो हार्मोनल सिस्ट है। उसमें कई बार हमें कोई दवाई नहीं देनी पड़ती, कभी कभी हम 1-2 महीने के हार्मोन्स दे देते हैं और उसी से वो सिस्ट ठीक हो जाती है। सो ये होती है हार्मोनल सिस्ट या फंक्शनल सिस्ट, जिसमें या तो किसी दवाई की जरूरत नहीं होती या कभी कभी 1-2-3 महीने के हार्मोन से वो सिस्ट ठीक हो जाती है। दूसरी तरह की बेनाइन सिस्ट जो नॉन कैंसरस सिस्ट है, वो होते हैं ट्यूमर्स, छोटे से, जैसे कभी मस्सा हो जाए शरीर पे, कहीं पे भी कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हो, वैसे ही अंडेदानी में भी हो सकती है। वो सिस्ट अपने आप से खत्म नहीं होगी, वो दवाई से भी खत्म नहीं होगी, पर वो कैंसर भी नहीं है। ठीक है। अगर उन सिस्टों में हम बात करें तो बहुत कॉमन सिस्ट है डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड एक एबनॉर्मल तरह की एम्ब्रियोनिक टिश्यूज की ग्रोथ होती है। उस सिस्ट में कभी कभी हमें बाल मिलेंगे, कभी कभी हमें दांत मिलेंगे, इस तरह की सिस्ट होती है जो ओवरी में बन जाती है डर्मोइड। दवाइयों से ठीक नहीं होगी, उसको ऑपरेट ही करना पड़ता है। और बहुत बार ऐसा हो सकता है कि डर्मोइड सिस्ट के का बड़ी नोटोरियस है इस चीज़ के लिए कि कभी कभी वो अपनी रोटेशन, अपने ही एक्सिस पे घूम जाती है, तो मतलब ओवरी ट्विस्ट हो जाती है, जिससे बहुत सिवियर कंडीशन, बहुत इमरजेंसी कंडीशन पैदा हो जाती है ओवेरियन टॉर्शन की। तो अगर डर्मोइड सिस्ट है तो ऑपरेट करना है। ऐसे ही एक और बेनाइन सिस्ट होती है जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट। एंडोमेट्रियोसिस पे हमारे चैनल पे एक पूरा वीडियो है, आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं। बाकी अगर मैं शॉर्ट में बताऊं इस वीडियो में एंडोमेट्रियोसिस के बारे में, तो बच्चेदानी की जो परत होती है एंडोमेट्रियम, उसके कुछ कण अंडेदानी में आ जाते हैं, और जितनी बार पीरियड्स आ रहे हैं, जितनी बार वो एंडोमेट्रियम बन रही है और निकल रही है, उतनी बार अंडेदानी में भी वो कण ब्लीड कर रहे हैं। बच्चेदानी से तो ब्लड को निकलने की जगह है, लेकिन अंडेदानी से ब्लड को निकलने की जगह नहीं है, तो वो ब्लड इकट्ठा होता चला जाएगा, वो पुराना काला सा ब्लड हो जाएगा, राइट। इसीलिए इस सिस्ट को चॉकलेट सिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि जब हम इसको काटेंगे तो उसमें से पुराना जो ब्लड होता है वो चॉकलेट के कलर का हो जाता है, तो चॉकलेट जैसा फ्लूइड निकलता है।
इसे कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट। इसका इलाज भी बहुत बार सर्जरी करना पड़ता है और कभी कभी दवाइयाँ, सिर्फ दवाइयों पे भी पेशेंट को छोड़ा जाता है। सो लेट योर डॉक्टर डिसाइड अबाउट इट्स ट्रीटमेंट कि सर्जरी करें या अभी आपको मेडिकल मैनेजमेंट पे छोड़ें। इन 2 बेनाइन सिस्ट के अलावा कुछ ट्यूमरस सिस्ट होती हैं, जैसे सीरस सिस्ट एडेनोमा, म्यूसिनस सिस्ट एडेनोमा, वो अल्ट्रासाउंड पे देख के डायग्नोज होती हैं और इसको ऑपरेट ही करना पड़ता है। देन सिस्ट आते हैं ओवेरियन कैंसर्स, उसी का सबसे बड़ा डर होता है। ये एक बहुत ही फेटल, बहुत ही जैसे कहते हैं बहुत लेट डायग्नोज होता है और उसका कोई खास ट्रीटमेंट भी नहीं होता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हर महिला को ओवेरियन सिस्ट के बारे में पता होना चाहिए और कोई भी सिस्ट डेफिनेटली बहुत केयरफुल इवैल्यूएशन करना चाहिए कि हमसे कैंसर तो मिस नहीं हो रहा। अल्ट्रासाउंड्स एंड एमआरआई आजकल बहुत अच्छे हो चुके हैं, जिसमें बहुत सारे फीचर्स दिख जाते हैं कि क्या ये जो सिस्ट है इसमें कैंसर होने के चांसेस हैं। इसके अलावा एक टेस्ट होता है जिसे हम CA-125 कहते हैं, जो बहुत हाई मिलेगा अगर वो सिस्ट कैंसर की सिस्ट है तो। सो ऑल सेड एंड डन, घबराना नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम ओवेरियन सिस्ट फंक्शनल होगी, जो अपने आप ठीक हो जाएगी या छोटी सी दवाइयों से ठीक हो जाएगी, और अधिकतर समय पे कुछ ट्यूमरस सिस्ट हो सकती हैं जो कि सर्जरी से ठीक हो जाएंगी। रेयरली ओवरी में कैंसर हो सकता है, इसलिए इग्नोर नहीं करना है, अपने डॉक्टर से मिलना है, अपनी डॉक्टर की सलाह को फॉलो करना है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिली होगी। इसे घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। अगर आपके कुछ और क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हर मंगलवार को हमारे चैनल पे लगभग 12 सवा 12 बजे हम लोग लाइव सेशन करते हैं और बहुत बार हम कोशिश करते हैं कि जो कमेंट्स आए हुए हैं उनके आंसर्स को हम देने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।